ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्लोक क्रमांक 38। पुलहस्य गतिः भार्या त्रीन् असूत सती सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते। पुलहस्य पुलह की गति ही गति भार्या पत्नी तीन असूत जन्म दिया सती साध्वी सुतान पुत्रों को कर्मश्रेष्ठम सकाम कर्म में अत्यंत दक्ष वरीयांसम अत्यंत सम्माननीय सहिष्णुम अत्यंत सहनशील च भी महामते हे विदुर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। पुलह ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ वरीयान तथा सहिष्णु। ये सभी परम साधु थे। तात्पर्य पुलह की पत्नी गति कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी और उसके सभी पुत्र पति के ही समान श्रेष्ठ थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर पुलह ऋषि के पुत्रों के विषय में बताया गया है। तो उनके जो हैं 3 पुत्र हुए, उनका नाम इस श्लोक में वर्णन है कर्मश्रेष्ठ वरीयान तथा सहिष्णु। और इन तीनों की खासियत क्या थी कि ये परम साधु थे। तो अभी पुलह ऋषि का वर्णन कहाँ से आ गया? अभी तो हम अत्रि मुनि के विषय में सुन रहे थे, नहीं? तो अत्रि मुनि से पुलह ऋषि से कैसे आ गए? तो वर्णन है अत्रि मुनि को 3 पुत्र प्राप्त हुए, है ना? कौन कौन? यहाँ वर्णन है तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर से दुर्वासा उत्पन्न हुए। ठीक है। तो यहाँ अंगिरा मुनि की जो अंगिरा मुनि के विषय में जो वर्णन है वो यहाँ समाप्त होता है। ठीक है। यहाँ तो उनके ये 3 पुत्र हुए, ये कह के फिर मैत्रेय ऋषि अभी विदुर को अंगिरा ऋषि के विषय में सुना रहे हैं। अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो अब अंगिरा पे कैसे आ गए? क्योंकि अंगिरा की जो पत्नी थी श्रद्धा, तो ये दरअसल क्या हो रहा है, जो मनु थे, तो मनु के
मनु की वंशावली चल रही नहीं, मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो मनु की पुत्रियां कौन थी? सबसे पहली जो पुत्री बताई है देवहूति है ना, देवहूति और कर्दम मुनि का हमने देखा तृतीय स्कंद में पूरा। तो और फिर देवहूति और कर्दम मुनि के जो है 9 पुत्रियां हुई थी, है ना। तो अभी वो 9 पुत्रियां जिनको दी, जिन एक एक ऋषि को दी, और उनसे फिर जो जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका यहाँ वर्णन हो रहा है। तो अंगिरा की पत्नी श्रद्धा, तो श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम सीनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति थे। फिर इन 4 पुत्रों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक उत्थय कहलाया और दूसरा परम विद्वान बृहस्पति था। फिर पुलस्त्य के उनकी पत्नी हविर्भू, तो हविर्भू जो है वो एक, ये जो 9 पुत्री थी ना, वो उनका वर्णन हो रहा है। उनको एक एक ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ। तो पुलस्त्य और हविर्भू से कौन उत्पन्न हुए? यहाँ वर्णन है अगस्त्य। हाँ, अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ जो अपने अगले जन्म में धाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रवा था। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में इन सब का वर्णन आता है ना, क्योंकि रावण इन्हीं के, अभी आएगा, रावण इसी वंश में है। विश्रवा के 2 पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी इडविडा थी जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अब ये 3 पुत्र कौन थे? ये यहाँ वर्णन है। ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। ठीक है। फिर पुलह ऋषि की पत्नी गति, तो ये आज का श्लोक है जिसमें पुलह ऋषि की पत्नी गति, तो गति भी जो है वो एक पुत्री है कर्दम मुनि की, तो 9 पुत्रियों में से एक है। तो उनका विवाह पुलह ऋषि से हुआ और उनसे 3 पुत्र का जन्म हुआ, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं एक बहुत ही विशेष गुण का, जो गति, जो ये पुत्री थी कर्दम मुनि की, तो इनका एक विशेषता यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में। बताया पुलह की पत्नी गति कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी। तो ये जो है गति जो है वो कर्दम मुनि की जो 9 कन्याएं थी उनमें से 5वीं थी। और इनकी विशेषता क्या है? वह अत्यंत पतिव्रता थी। ठीक है, ये विशेषता थी उनकी कि अत्यंत पतिव्रता थी। और उसके सभी पुत्र पति के ही समान श्रेष्ठ थे। तो ये यहाँ बताया है कैसे उनके पतिव्रता होने से जो पुत्र हैं तो उनमें भी अच्छे गुण वो आ गए। मतलब ये पक्का हो गया कि ऐसे जो ऐसी जो स्त्री है ना, जो पतिव्रता है, हाँ, और यहाँ पर जो पति भी है तो वो भी ऋषि हैं, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना। तो इससे हम देख रहे हैं, तो इससे जो पुत्र उत्पन्न हुए ये तीनों, यहाँ वर्णन है कि तीनों कैसे थे, वो अपने पिता के समान साधु थे, अर्थात ऋषि थे। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को पतिव्रता होने का बहुत महत्व दिया जाता है, कि बचपन से ये प्रशिक्षण है। और यही थीम हम देखते हैं मनु संहिता में और भागवतम में। ये जो थीम है वो कॉमन है। थीम समझते हैं आप? थीम मतलब एक बैकग्राउंड, एक जो शिक्षा, आधारभूत शिक्षा जो चल रही है ना, तो उसमें ये दोनों में समान है। और इनफैक्ट पूरी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है तो वो इसी के लिए है। वर्णाश्रम व्यवस्था है मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पे प्रगति कराने के लिए, और वो प्रगति उसकी तब तक नहीं होगी जब तक वो जो ये शारीरिक आकर्षण है स्त्री पुरुष के बीच में, वो जब तक नियंत्रित नहीं होता है। तो इसके लिए ये जो शारीरिक आकर्षण है, हाँ, इसको नियंत्रित कर सकें पहले तो, और फिर इससे ऊपर आ सकें। हाँ, मतलब ये जो आकर्षण है इसको पूरी तरह से छोड़ सकें और कृष्ण से आकर्षित हों,
है ना, वो स्थिति पर पहुंच सके हर एक जीव, हर एक मनुष्य, तो उसके लिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन है स्त्री और पुरुष का आपस में मिलने का, है ना, इवन गृह जीवन में भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो आवश्यक है। तो यहाँ बताया पतिव्रता जो स्त्री है वो उन सब नियमों को समझती है कि कैसे उसे अपने पति के साथ व्यवहार करना है, कैसे उसे बाकी पुरुषों के साथ व्यवहार करना है। और बाकी पुरुषों में सब आ जाएंगे जो परिवार में हैं और जो परिवार के बाहर के हैं, समाज के हैं। तो सबसे कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो ये एक, इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है, अत्यंत पतिव्रता थी। तो अत्यंत पतिव्रता मतलब अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखते हैं वेरी फेथफुल, है ना, फेथफुल टू हर हस्बैंड। मतलब एक्चुअली उसको अगर लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा श्रद्धावान, है ना। फेथ मतलब श्रद्धा। तो एक जो पतिव्रता स्त्री है तो उसका एक लक्षण होता है कि उसको अपने पति पर बहुत श्रद्धा होती है। और भगवान जो है यही उदाहरण देते हैं कैसे भक्तों को भगवान में श्रद्धा होती है ना। भक्तों को जो है भगवान में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, तो ये समझाने के लिए एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया है। तो श्रीमद् भागवतम में कहाँ ये उदाहरण आता है? हाँ, तो हम देखते हैं अम्बरीश महाराज के प्रसंग में 9वें स्कंद में ये वर्णन आता है। जब दुर्वासा मुनि भगवान नारायण से आग्रह करते हैं कि सुदर्शन चक्र की गर्मी से मुझे बचा लीजिए, हाँ, इसकी ऊष्मा से बोले बहुत जला रही है मुझे, और ये तो आपका ही चक्र है, ये तो आपका ही अस्त्र है, तो आप कृपया मुझे थोड़ा इससे बचाइए। तो वहाँ पर भगवान नारायण क्या कहते हैं कि ये चक्र ऐसा लग रहा है कि मेरा है, लेकिन मैं ही किसी और का हूँ, हैं, तो इसलिए जो मेरा है वो मेरा नहीं है। तो दुर्वासा मुनि सोचते हैं अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो फिर भगवान समझ आते हैं, नहीं समझ पा रहे, तो फिर भगवान थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भगवान फिर बताते हैं देखो, हाँ, अहम भक्त पराधीनो, है, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। और कैसे अधीन हूँ? तो वहाँ उदाहरण दिया है पतिव्रता स्त्री का कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपने अधीन कर लेती है, हाँ, उस प्रकार से जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। तो वहाँ बताया, तो एक पतिव्रता स्त्री जो है वो श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ जो है वो पति की सेवा करती है हर स्थिति में। हाँ, तो उसका ये भाव देख के, उसका जो है ये समर्पण देखकर पति जो है उसके नियंत्रण में हो जाता है। पति हाँ कभी कभी गुस्सा कर सकता है, कभी कभी कुछ बोल सकता है, अप्रिय वचन, हाँ, लेकिन पत्नी जो है, जो पतिव्रता स्त्री है, वो उसको सहन करती है। तो पतिव्रता स्त्री जो है वो सहिष्णुता की मूर्ति है। बोलते ना, सहनशील होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, हाँ, दिव्य गुण है। इसलिए हम देखते हैं गीता में भी भगवान अर्जुन को ये चीज़ बताते हैं, नहीं? कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय में, इसमें भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन सहन करना सीखो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्ताम सतीक्षस्व भारता। तितीक्षस्व भारता, तितीक्षस्व मतलब सहन करना सीखो। कैसे? जैसे सर्दी आती है तो सहन करते हैं, गर्मी आती है सहन करते हैं। तो उसी प्रकार से सुख आता है सहन करो, दुख आता है सहन करो। तो अभी हमको क्या है, दुख तो सहन करना समझ में आता है, दुख सहन करना है। सुख सहन करना है समझ में आ रहा है कि सुख भी सहन करना है? नहीं, हमको क्या लगता है सुख है तो उसमें तो हम मजे कर रहे हैं, है ना, सुख है तो बढ़िया है, और दुख है तो सहन करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान क्या बता रहे हैं? दोनों ही स्थिति को सहन करना सीखो। इसका अर्थ क्या है कि दोनों ही स्थिति में कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ, है ना।
तो सुख है तो वो भी समझो भगवान की कृपा है ना। कृष्ण जो हैं अभी मुझे इस प्रकार से अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे मैं सेवा में लगाऊं। और अगर दुख है, कष्ट आ रहा है, तो वो भी समझिए भगवान की कृपा है, भगवान इस प्रकार से भी मुझे सेवा में लगाना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा जो है शुद्धिकरण कर रहे हैं, मुझे कुछ सिखा रहे हैं। तो ये समझते हुए इवन जो दुख वाली जो स्थिति है उसको भी भगवान की कृपा समझना चाहिए। हाँ, और उसमें एक और चीज़ समझने की, अंतोगत्वा ये जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, तो ये तो हमारे ही पाप कर्मों के फल है। हाँ, तो हमारे ही पाप कर्मों के फल हैं, तो हमारा ही किया धरा है, वो हमें अभी सूद समेत वापस मिल रहा है। एक्चुअली सूद समेत नहीं मिल रहा है, भगवान ने थोड़ा सा, अगर भक्त हैं, जो अभक्त होते हैं उनको सूद समेत मिलता है ना, विथ इंटरेस्ट लेकिन जो अभक्त हैं, जो भक्त हैं, भक्ति में हैं जो, तो उसको तो भगवान थोड़ा सा कम कर देते। तो भक्त यही सोचता है कि मुझे तो और मिलना था, मेरे जीवन में तो और कष्ट आना था, हैं, मैं तो इतना नीच हूँ, हाँ, और मुझे दंड मिलना चाहिए, ये जो है दुख कम है मेरे लिए, हाँ, मैं तो और मुझे मिलना चाहिए, और मैं भागी हूँ, इतना मैं गंदा हूँ, इतनी गंदगी भरी पड़ी है मेरे, इतना मैं नीच हूँ, इतना अधम हूँ कि मुझे तो और दंड मिलना चाहिए। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि मुझे उतना ही दे रहे हैं जितना मैं सहन कर पा रहा हूँ हैं। और अगर मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो भगवान अभी मुझे सहनशील बनाना चाह रहे हैं। उस सहनशीलता का गुण उसको विकसित करो, क्योंकि जिसमें वो गुण नहीं है तो वो कभी भी आध्यात्मिक स्तर पर आ नहीं पाएगा। जब तक हम सुख है तो उसमें बहुत हर्षित हो रहे हैं, दुख है तो उसमें विचलित हो रहे हैं, अगर ये स्थिति चल रही है तो इसका अर्थ क्या है कि हम अभी भौतिक स्तर पर ही हैं। आध्यात्मिक स्तर पे होना मतलब सुख है, दुख है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान की सेवा करता रहेगा। तो भगवान का स्मरण नित्य चलता रहे, वो भगवान को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हमारी स्थिति हम देखते हैं, तो पतिव्रता स्त्री का यहाँ उदाहरण दिया। पतिव्रता जो है वो पतिव्रता स्त्री कभी भी किसी भी स्थिति में अपनी पति की सेवा नहीं छोड़ेगी, किसी भी स्थिति में। तो इसलिए सबसे बेस्ट उदाहरण दिया है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, राधा रानी उदाहरण देती हैं, हाँ, एक पतिव्रता स्त्री का, कैसे जो है वो अपने इनवैलिड पति, इनवैलिड समझते हो, इनवैलिड मतलब हैंडीकैप्ड, अपंग है ना, अपंग जो पति है उसकी वो सेवा करती है। शारीरिक रूप से भी अपंग होता है और मानसिक रूप से भी अपंग होता है। तो मानसिक रूप से अपंग कैसे होता है, उसका मन आ जाता है एक वैश्या पे, तो एक वैश्या का वो भोग करना चाहता है, और उसकी पत्नी को पता चलता है, वो पत्नी जाती है वैश्या की सेवा करती है और वैश्या से याचना करती है कि मेरे पति की इच्छा है आप पूरी कर दो। हाँ, तो जब उसके पति को पता चलता है कि इसने ऐसा ऐसा किया है, हाँ, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और सोचता है वैश्या को छोड़ो, मेरी पत्नी ही अच्छी है। तो हृदय परिवर्तन हो जाता है उसका, तो वही वो उसके नियंत्रण में आता है। उसकी पतिव्रता होने से वो जो इतना गया गुजरा, मतलब इतना अधम नीच स्थिति में होता है, लेकिन उसके पतिव्रता होने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो सुधर जाता है। तो ये उदाहरण दिया है ना। इस प्रकार से तो जैसे एक पतिव्रता स्त्री की श्रद्धा होती है अपने पति पे, उस प्रकार से एक भक्त की श्रद्धा होती है भगवान पे। हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है इस उदाहरण को समझना, क्योंकि आजकल ऐसे उदाहरण नहीं हैं, है ना। वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कई उदाहरण हैं ऐसे पतिव्रता स्त्रियों के, जैसे रामायण में सबसे बेस्ट उदाहरण है सीता माता का, है ना। तो प्रभुपाद कई उदाहरण देते हैं, सीता माँ का उदाहरण है, और फिर इवन इसका भी उदाहरण है मंदोदरी। वो रावण की पत्नी थी, लेकिन मंदोदरी भी जो है वो पतिव्रता स्त्रियों में उनका नाम आता है। और
और बताओ और कौन कौन है? हाँ, द्रौपदी का केस थोड़ा विशेष है ना। तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कैसे जो है 5 पति हैं द्रौपदी के। हाँ, तो कैसे वो श्रद्धावान है, पतिव्रता कैसे है वो, है ना। कई लोग तो कलयुग के लोग तो समझ नहीं सकते उसको। एनीवेज, बट शास्त्र बताते हैं यस, द्रौपदी भी जो है पतिव्रता स्त्रियों में उनका वर्णन है। तो वो 5 के प्रति श्रद्धावान थी, तो वो उनकी विशेष योग्यता थी। साधारण स्त्री के लिए संभव नहीं है वो एक पति के प्रति श्रद्धावान हो जाए तो बड़ी बात है लेकिन द्रौपदी जो है 5 के प्रति जो है वो श्रद्धावान थी, पतिव्रता थी। तो उनकी विशेष स्थिति है। और किनका नाम आता है? गांधारी, है ना, गांधारी का नाम आता है। और यहाँ हम देख रहे हैं आपकी लिस्ट में एक और नाम जोड़ लो, गति, है ना, कर्दम मुनि की जो 5वीं पुत्री थी। तो इनका यहाँ वर्णन है कि ये भी अत्यंत पतिव्रता थी। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है एक भक्त को कैसा होना चाहिए। क्योंकि पता है, अगर भगवान पर हमारी श्रद्धा नहीं है, अडिग, बिल्कुल अविचल श्रद्धा नहीं है, तो फिर भक्ति में हमारी प्रगति हो नहीं सकती फिर। ऐसे भाई है, अगर स्त्री है, उसके अगर पति में श्रद्धा नहीं है ना, और उस तरह से वो समर्पित नहीं है, तो फिर साथ में वो नहीं रह पाएंगे फिर। जैसे आज हम कलयुग में सीख देखते हैं, है ना, डाइवोर्स होते रहते हैं। तो कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत तो फिर तुरंत साथ में नहीं रहना। लेकिन हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में साफ ये शिक्षा है बचपन से ही कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब एक समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम दूसरी समस्या को क्रिएट करें तो वो समाधान नहीं है, ठीक है। तो एक पारिवारिक जीवन में कुछ भी समस्या आती है पति पत्नी के बीच में, तो उसका समाधान कभी भी ये नहीं है कि जो है वो अलग हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कलयुग में क्योंकि वो प्रशिक्षण नहीं है, तो ये गुण नहीं है सहिष्णुता का, सहनशीलता का, तो इसलिए वो होता है ना, एक पॉइंट आता है कि प्रभु जी अब नहीं हो पाता, हमने बहुत सहन कर लिया, अब नहीं सहन कर सकते। तो मतलब क्या है कि आप नहीं सहन कर रहे। ऐसा ये कहना कि हमने बहुत सहन कर लिया है अब नहीं कर सकते, तो ये दिखा रहा है कि वो गुण अभी विकसित नहीं हुआ सहनशीलता का। और वो गुण नहीं होने के कारण इसलिए फिर जो है वो फिर साथ में रहना बड़ा ही मतलब एक तरह से असंभव हो जाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है भक्तों में भी, अगर भगवान पर श्रद्धा नहीं है पूरी तरह से, तो पता है तो फिर भक्तों के बीच में रहना कठिन हो सकता है। तो भगवान पर श्रद्धा नहीं है तो उसका अर्थ है फिर भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उन पर भी श्रद्धा नहीं है ना, और भक्त जो वैष्णव हैं उन पर श्रद्धा नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर हम एक दूसरे में दोष ढूंढते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, है ना। और एक पॉइंट आएगा, बस प्रभु जी अब हो गया बहुत। जैसे इधर होता है, अगर जो स्त्री है वो पतिव्रता नहीं है, तो फिर हम देखते हैं फिर पारिवारिक जीवन जो है बहुत ही कठिन हो जाता है। ऑफ कोर्स इसमें माताएं बोल सकती हैं, स्त्रियां बोल सकती हैं, क्यों हमें ही क्यों बोला जा रहा है, जो पुरुष है उसको क्यों नहीं बोला जा रहा। तो ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके हाथ में है उसको सुधारना। अगर पुरुष बिगड़ा हुआ है, एक्चुअली पता है अगर ये सिस्टम फॉलो हो अच्छे से, तो जो बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे से होगी, तो उनकी चेतना भी अच्छी होगी, तो बिगड़े हुए लोग बहुत कम होंगे ऐसे समाज में। लेकिन जहाँ ये सिस्टम टूटता है, स्त्रियाँ जो हैं वो आत्मनिर्भर होने का सोचती हैं, है ना। आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट होने का सोचती हैं, तो वहाँ फिर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो वहाँ सबसे पहले बच्चे जो हैं वो पीड़ित होते हैं, और ऐसे जो पीड़ित बच्चे हैं वो दूसरों को पीड़ा देते हैं। तो जो बड़े होते हैं तो उनके आसपास जो भी हैं, उनके संबंध में जो भी है, उनको भी वो पीड़ा देंगे। तो इसलिए ये एक विशियस साइकिल है। विशियस समझते हो, मतलब एक जगह वो चालू हुई और फिर वो क्या हो रहा है, वो हर एक पीढ़ी में ऐड होता जा रहा है वो, और एक पॉइंट पे आके वो इतना बढ़ रहा है कि हमें दिख रहा है कि अब तो विस्फोट होने वाली स्थिति है। हाँ,
तो इसलिए हम देखते हैं कलयुग में अब ये स्थिति हम देख रहे हैं कि पारिवारिक जीवन एक कल्पना हो गई है। भारत में फिर भी है, अभी थोड़े बहुत चीज़ें बची हैं, लेकिन आप वेस्ट में जाएंगे तो पाश्चात्य में तो पारिवारिक जीवन वास्तव में कल्पना है। वहाँ बताते हैं, वहाँ 70 से 80% विवाह जो है वो डाइवोर्स में ख़त्म होते हैं, और ज़्यादा समय नहीं लगता, 1-2 साल के अंतर्गत डाइवोर्स, 1 साल के अंदर, है ना। और फिर इतने वो परेशान हो जाते हैं कि चलो विवाह चाहिए ही नहीं, तो लिविंग रिलेशनशिप और ऐसे बहुत सारी जो हैं कुरीतियाँ वो विकसित होने लग जाती हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो बच्चे होते हैं, और फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो फिर क्रिमिनल बनते हैं। हाँ, तो क्रिमिनल अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं, है ना। एक घरेलू क्रिमिनल होता है, एक सामाजिक क्रिमिनल होता है, हैं। घरेलू क्रिमिनल समझते हो आप? घरेलू मतलब जो घर पे आतंक मचाता है। हाँ, और फिर वही फिर समाज में भी मचाएगा कभी ना कभी। तो ऐसे जो आतंकी है उनको कौन पैदा कर रहा है? उनको ऐसी स्त्रियां ही पैदा कर रहे हैं, है ना, जो पतिव्रता नहीं है। क्योंकि यहाँ वर्णन है, जो पतिव्रता स्त्री है तो उसके पुत्र जो हैं वो भी अच्छे होंगे, है ना। पुत्र एक ये बताया भी है कि पुत्र जो हैं वो, लड़के जो हैं वो माँ पे जाते हैं और लड़कियाँ जो हैं वो पिता पे जाती है, मतलब स्वभाव ऐसा बताया, साइकोलॉजी अधिकतर ऐसा होता है। तो इसलिए बताया अगर माँ जो स्त्री है अगर पतिव्रता है, सद्गुणी है, उसमें बहुत सारे मतलब सारे सद्गुण जो हैं उनमें हैं, तो जो पुत्र उनसे होंगे तो उनमें भी वो सद्गुण बचपन से ही दिखेंगे, संस्कार वो दिखेंगे। और अगर वो नहीं है तो फिर हम देखेंगे फिर वो जो है राक्षस और आसुरिक प्रवृत्तियाँ उनमें दिखेंगी, साधु जो गुण हैं, लक्षण हैं, वो नहीं दिखेंगे। तो ये तो है एक चीज़ कि स्त्रियाँ अगर पतिव्रता रहेंगी तो सबके लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। ऑफ कोर्स पतिव्रता होना सरल नहीं है, हम ये देख सकते हैं, ये सारे जो उदाहरण हैं एक प्रकार से वो मतलब अग्नि में झुलसने जैसा ही है। हम देखते हैं सीता माता की भी अग्नि परीक्षा हुई, है ना। हालांकि पतिव्रता थी फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और कितनी बार? एक बार नहीं है, मेरे ख्याल से 2 बार तो होती ही है। हाँ, और फिर उतना देने पर भी जो है अंतोगत्वा भगवान राम को उनका परित्याग करना पड़ता है। हाँ, तो कठिन है। हाँ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का अर्थ है कि वो पूरी तरह समर्पित है ना, कि ठीक है पति जो करे लेकिन मैं उनकी सेवा करती रहूँ। बहुत, तो ये उदाहरण देते हैं, ये एग्जैक्टली आखिरी वर्ष है, आखिरी पंक्ति है शिक्षाष्टकम की, है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हतम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण, हाँ, मत प्राण ना तेस्तु एव न परः। हाँ, तो क्या कह रही है एक्चुअली ये श्लोक है ना, ये राधा रानी का भाव है। ये बताया गोपी भाव सब बोलते ना, गोपी सब गोपी बनना चाहते हैं, वृंदावन चले जाएंगे तो वहाँ आ जाएंगे, वहाँ है ना गोपी भाव वाले मिल जाएंगे बहुत सारे। तो गोपी भाव क्या है? ये है क्या कि कृष्ण आप कुछ भी कर सकते हो, हैं। आप जो है जैसे एक घास को, एक तिनके को जैसे हम रौंद देते हैं, है ना, उसके ऊपर पैर रख देते हैं, तो आप उस तरह से मेरे ऊपर पैर रख सकते हो, मुझे रौंद सकते हो, मतलब, है ना, यही प्रार्थना है कि मुझे आप रौंद सकते हो, और आप चाहो तो मुझे गले से भी लगा सकते हो, है ना। आप पूरी तरह स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए। हाँ, आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा मेरे स्वामी रहेंगे, मेरा और कोई आश्रय नहीं है, आप ही मेरे आश्रय हैं। तो ये है, और ये चीज़ इस भाव को समझाने के लिए पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया है राधा रानी। फिर चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद बीच में प्रसंग चल रहा है,
तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कोट करते हैं, तो राधा रानी ये जो है पतिव्रता स्त्री का वर्णन करती हैं इस श्लोक को समझाने के लिए, इस भाव को समझाने के लिए। तो इसलिए पता है गोपी बनना आसान नहीं है, हैं? तो जो भी गोपी बनना चाहते हैं बन सकते हैं अगर बनना चाहते हो तो, लेकिन इस भाव में आना पड़ेगा, हैं? और ये सरल नहीं, इसलिए बताया क्यों, इसलिए गोपियाँ जो हैं वो मतलब उन्होंने जिस प्रकार से भगवान की आराधना करी वो सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये चीज़ कि गोपियों ने जिस प्रकार से भगवान की सेवा करी, भगवान की भक्ति करी, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये उनका भाव है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसमें तो बताए, मतलब इस श्लोक में ये कह रहे हैं ना, कृष्ण लंपट है ना, लंपट भी अगर जो लंपट व्यवहार है वो भी करते हैं तो भी राधा रानी तैयार है। इनफैक्ट राधा रानी कहती है अगर कोई दूसरी स्त्री है जो कृष्ण को सुख दे सकती है तो मैं उसकी सेवा करूंगी। हाँ, तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि पूरी तरह से भाव है कि कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, कृष्ण भोगता है, और कृष्ण की प्रसन्नता में, कृष्ण के भोग में हमारा सुख है। ठीक है, तो ये उदाहरण दे दो। पतिव्रता स्त्री पूरे इसी भाव में होती है कि पति भोगता है, पति जो है वो हमारे स्वामी हैं, और उनके सुख में, तो अगर पति को अगर सुख मिल रहा है मुझे कुछ कटु शब्द कहने में, अप्रिय शब्द कहने में, तो ठीक है, तो वो खुश है ना, तो उसकी खुशी मेरी खुशी है ना। वो ये बहुत उच्च स्तर है। और ये अगर कोई, और यही एग्जैक्टली यही भाव चाहिए भगवान के लिए। हाँ, तो भक्त जो है भगवान के प्रति इस प्रकार से समर्पित रहता है। ओके, तो यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। से कुछ प्रश्न ले सकते हैं, प्रश्न क्लियर है। ओके, हरे कृष्णा।